अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। द रॉयल कपल के लेटेस्ट एडिशन के साथ असद रफ़ीक आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं आप सब? आपको मैडम शमी मारा के हवाले से हमारा पहला प्रोग्राम कैसा लगा? सबसे पहले मैं अपने उन देखने वालों से मुआज़रत ख्वाह हूँ जिनकी हमारे इस प्रोग्राम से किसी भी तरह की कोई दिल आज़ारी हुई हो। मैडम शमी मारा हमारे लिए इंतहाई मोहतरम हस्ती हैं। वो पाकिस्तानी फ़िल्मी सनत का एक ऐसा गौहर नायाब हैं जिसको किसी भी दूसरे आर्टिस्ट से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। हम उनकी बेहद इज़्ज़त करते हैं और उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ गो हैं। लेकिन चूँकि हम इस चैनल के थ्रू तारीख़ अली ज़ेब रक़म कर रहे हैं, तो ये मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा साहिबा की ज़िंदगी का एक अहम मोड़ था जब मैडम शमी मारा इसमें दाखिल हुई थीं। और फिर ये वो तमाम बातें जो आपने पिछले प्रोग्राम में सुनी और आप हमारे आज के प्रोग्राम में सुनेंगे, वो सब कुछ रूनुमा हुआ। तो हम इस चीज़ को नज़रअंदाज करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि आप और मैं सब हमेशा से ये पढ़ते आ रहे हैं, ये अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा सिलसिला था जिसकी वजह से इन दोनों सुपरस्टार्स ख़वातीन के दरमियान एक फ़ासला रहा। तो वो सारी बातें जो हमने लोगों से सुनी थी या पुराने अखबारात में पढ़ी थी, क्यों ना उनको ज़ेबा मैडम से कंफर्म कर लिया जाए। ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ़ एक था। तो मुझे उम्मीद है कि आप जान गए होंगे कि हमने ये प्रोग्राम क्यों किया है। अल्लाह गवाह है, हमारा मकसद मैडम शमी मारा की शख्सियत को मुतनाज़ा बनाना नहीं था। अव्वल तो मैडम ज़ेबा ये प्रोग्राम करने पर ही तैयार नहीं थी। जब मैंने उनको तजवीज़ पेश की कि हम मैडम शमी मारा के हवाले से प्रोग्राम करते हैं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो उनके हवाले से गुफ्तगू नहीं करेंगी। लेकिन जब मैंने बहुत इसरार किया, बल्कि इनफैक्ट मैं कहूँ कि मैंने उनकी मिन्नतें की कि वो इस मौजू पर बात कर लें, तो वो इस पर बात करने को तैयार हुई। उसके बावजूद आप यकीन कीजिए कि उन्होंने इस प्रोग्राम को अपनी तरफ से बेहद सेंसर किया है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम आपस में इससे पहले बैठकर कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया। उन्होंने कहा नहीं, मैं सिर्फ एक लिमिट के अंदर रहते हुए बात करूंगी, क्योंकि तुम बेहद इसरार कर रहे हो और तुम्हारा कहना है कि जी इस बात को ज़रूर डिस्कस करें। तो मैडम ज़ेबा मोहम्मद अली साहिबा ने और द रॉयल कपल की पूरी टीम ने इस प्रोग्राम को बड़ी नेक नियति के साथ तैयार किया है। हमारे पिछले प्रोग्राम में शमी मारा साहिबा के हवाले से ज़ेबा साहिबा की गुफ्तगू जारी थी कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आज हम इस प्रोग्राम को मुकम्मल करेंगे और ज़ेबा साहिबा से गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे जहां से पिछले प्रोग्राम में मुनक़ता हुआ था। तो आए बात करते हैं मलका स्क्रीन मोहतरमा ज़ेबा मोहम्मद अली साहिबा से। जी मैडम, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था, मतलब ऐसे ही अगर आप माइंड ना करें तो छोटी सी बात है कि आपके और साहब के ताल्लुकात तो चिराग जलता रहा है कि ओपनिंग से ही वो कुछ गड़बड़ हो गए थे, जो भी आप पहले बता चुकी हैं। और फिर 1962 के बाद 1966 में अल्हम्दुलिल्लाह आप दोनों मोहम्मद अली और ज़ेबा से अली ज़ेब बन गए और ये बंधन में शादी के बंध गए। तो अगर साहब इंटरेस्टेड होते इन खातून में या किसी भी और खातून में, तो वो उससे शादी कर सकते थे, लेकिन सर ने इन खातून से शादी नहीं की। इसका मतलब ये मामला वन साइडेड वाला तो नहीं था। बात ये है सद जी ये बड़ी सही बात की है और मैं नहीं कहना चाहती थी, लेकिन अब आपने कह दिया है तो अब मुझे अब इस पे बात करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, लोग मैं सुनना चाहेंगे। हाँ, देखिए बात ये है कि मैं अब ये कह रही हूँ कि मोहम्मद अली साहब कभी भी इनमें इंटरेस्टेड नहीं थे। अगर होते और भी ऐसी खवातीन बड़े पैमाने के सियासी लोगों के टॉप के जो लोग, उनकी बेटियां इनके पीछे पड़ी हुई थी। जी जी, उन्होंने उनसे नहीं की। जी उन्होंने फिल्मी जो भी सबसे ज्यादा तो यही थी ना उनके पीछे। अच्छा भाई, क्यों नहीं कर ली शादी आपने? मैं तो बीच में नहीं थी। जी, यही मेरा चीज तो मेरे कोई जहन में आई थी जब भी मैंने आपसे ये सवाल करने की नहीं, हिम्मत बड़ा की है। अच्छा सवाल किया। दरअसल मैंने उनसे जब ये पूछा कि कब बाबा मैं नहीं करना चाहता था, तो जबरदस्ती ये खामा खा की कि जी अंगूठी पहना दी। कहाँ है वो अंगूठी? वही बकौल तुम्हारे कि जी वो बातें हो रही थी एयरपोर्ट पे और फैसले हो रहे थे, तो पिछली सीट पे फरिश्ते लिख रहे थे बैठे। भाई क्या बकवास है ये। तो खैर
बीबी अगर वो आप में इंटरेस्टेड थे या होते तो 4 साल 4 का साल का अरसा अरसा तो था। ऐसा गुजरा है, बल्कि इससे भी ज्यादा, कि मेरी उनकी बस फिल्मी हद तक जो वो भी पहले साइन की हुई थी उन्हीं में काम किया, और मेरी तो उनसे बातचीत भी नहीं थी, तो क्यों नहीं कर लिया इन्होंने, क्यों बाद की, पता है क्या, मुझे ये झूठ सच मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं जबकि वो मेरी जान थे, मैं शादी, जाहिर है जब शादी की तो मेरी तो दुनिया ही वही थे, बेशक और बेशक। जितना मैंने उनको, मुझे लफ्ज ये प्यार इश्क अच्छे नहीं लगते, लेकिन हम जितना मोहब्बत मैंने कह सकते जिंदगी में हैं। उन्हें चाहा, जी। तो वो कोई मुश्किल ही कोई खातून अपनी मियाँ को इतना चाहेगी जितना मैंने उनका जिंदगी में ख्याल किया। जितने वो बीमारी के टाइम पे जो लोग देखे हैं, जिन्होंने देखा है, जो गवाह, एक नहीं 50 मौजूद हैं, यहाँ भी अमेरिका भी। अगर मैं उन लोगों के इंटरव्यू आपसे करा दूं तो आप दांतों में उंगली ले जाएंगे नहीं, कि कोई खातून इतना भी कर सकती है। बेशक मैडम, तो मुझे याद है वो प्रोग्राम था साहब की बीमारी के बाद जो नईम बुखारी आपसे सवालात कर रहे थे, और बिल्कुल वो सबके जहनों में ताज़ा है, और मजीद हम उसकी कोई क्लिप वगैरह लोगों को दिखा देंगे वो साहब की मौजूदगी में जो बातें आप कर रही हैं। और वो ज़माने में मीडिया में सब में आया था कि आपने किस तरह उनका ख्याल रखा, और वहाँ अमेरिकन डॉक्टर्स हैरान परेशान रह गए थे कि क्या कोई खातून इतनी रातें मुस्तकिल जाग सकती है जिस तरह आपने उनकी तीमारदारी की है। और असद वहाँ इजाजत नहीं थी, वहाँ को पलंग नहीं था, मैं एक कुर्सी पे सारी रात वो बैठी रहती थी, और डॉक्टर हैरान होते थे जब, और वो उनसे रिक्वेस्ट, स्पेशल रिक्वेस्ट करके मैंने कहा कि मुझे इनके पास रात को रुकने दे, मुझे पता है कि ये मेरे बगैर नहीं रह सकते। तो मैंने कहा ये तो बहुत वो, खैर उन्होंने जब ये सिचुएशन देखी तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप एडजस्ट कर सकती हैं। तो मैंने कहा जी मुझे, जाहिर है कोई पलंग या सोफा तो था नहीं वहां, जी तो ये सिस्टम है नहीं, जी। तो वहां तो ये है कि बस घर चले जाएं और जो टाइमिंग है उस पर आ जाइए, अपने पेशेंट के पास बैठ। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि मैंने उनको जिंदगी में इतना चाहा है कि कोई चाह नहीं सकता। लेकिन आपने एक सवाल करके बड़ा अच्छा मुझे वो दे दिया कि भाई अगर वो ये सब झूठ फजूल कि जी उन्होंने डायमंड की अंगूठी भेज दी उन बेचारों को, तो मेरा ख्याल है ये भी नहीं पता था डायमंड कैसा होता है, क्या होता है? तो अच्छा जी, अगर भेज दी थी तो आपने क्यों नहीं ले ली? बिल्कुल। बस तो किस्सा खत्म था। आप उनकी नानी और ये काजी बुलाते, निकाह करते और किस्सा खत्म। बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो झूठ के पांव नहीं होते, इसलिए वो कहते हैं ना कि ये अल्लाह, मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्योंकि चारों तरफ से एक यलगार होती है कि यूं था उनका, यूं था यूं था। जैसे मैंने वहीद के सिलसिले में सारी बातें क्लियर की, इसी तरह मैं इन खातून के बारे में भी, इन्होंने फिर जो हरकतें की उसका फिर जवाब यही बनता था जो मैं, आप आगे भी सुनेंगे, सुन चुके होंगे। तो बात यह है कि क्यों नहीं कर ली, मैं तो थी ही नहीं बीच में। बेशक आप तो बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, हाँ इसीलिए ये चीज मेरे जहन में कुलबुला रही थी कि हाँ क्योंकि मुझे सारा पस मंजर पता है कि आपकी और सर की बातचीत नहीं है, आप दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख रहे हैं, और देख भी रहे हैं तो वो बड़ी एक एक। दूसरे की नहीं, मैंने देखी थी उनकी। हाँ, वही वही, मतलब जब आप नहीं देखती थी तो शायद, तो मतलब कोई ताल्लुक नहीं था सर हाँ की, मतलब कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं था। उनके दिल में जो कुछ था वो तो वो अपने, वो खुद बेहतर जानते हैं या अल्लाह ताला हाँ जानते हैं, या हमने हाँ शादी के बाद आपको और उनको जिस तरह देखा, एक तारीख आप लोगों ने मोहब्बत की रकम कर दी, और अब हाँ। तो आप लोग रोल मॉडल हैं, मतलब लोग मिसालें देते हैं कि भाई मियाँ बीवी में अगर मोहब्बत हो तो आप दोनों जैसी हो। और शादी से पहले मेरा उनका, जी मैं, एक साहब ने कहा कि मैंने उन सिफारिशें कराई, लाहौल वला कुव्वत, कि मैं सिफारिश, मैं तो मर जाऊं ऐसी बात करने से, सोचने से भी पहले कि मैं किसी मर्द को कहूं कि प्लीज मुझसे
सुलह कर लो, शादी तो बड़ी दूर की बात है। वो एक चीज मैं सुनी तो थी बहुत और तरह की इंसान हूँ। मैडम, एक चीज सुनी थी कि एयरपोर्ट पे बारिश हो रही थी, वो हाँ, आप बकवास। और सर और आप शराइत तय कर रहे थे शादी की, तो पिछली सीट पे कौन बैठा था जो वो शराइत लिख रहा था? तो यही तो मैं कहती हूँ। और भाई होटल से हम होटल में फैसला करके आ जाते, जी। हम एयरपोर्ट में बारिश में बैठ के बातें करने की हमें क्या जरूरत थी? और आप लोग एयरपोर्ट पे बारिश में, जाहिर है जब बारिश हो रही है तो गाड़ी के शीशे बंद करके बैठ हाँ। के शराइत तय कर रहे हैं, और पिछली सीट पे कोई बैठा है, आप लोगों को पता ही नहीं चला। तो भाई बात ये है कि झूठ दर झूठ इतनी। अच्छा भाई, जब मैं तो अगर इस सिचुएशन में हूं, मैं कभी पलट के जो है, मैं मोहम्मद अली साहब का नाम भी ना लेती कि कभी कोई, मैं इनको जानती भी थी। क्योंकि इंसान की अपनी एक अना होती है, अपनी एक एक इज्जत होती है, बिल्कुल, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है आदमी है की। कि मैं खामा एक तस्वीर लगा के घर में बैठ जाऊं और कहती फिरूं कि ये मुझसे शादी करना चाह रहे, अंगूठी भेजी तो भाई, भेजी थी तो क्यों नहीं कर ली? तो यही सवाल इसलिए तो मैं, आपके फैंस पूछ रहे हैं। मेरे पास कमेंट्स में ये चीज आई है, अपने जो पहली किस्त इस प्रोग्राम की है, तो उसके कमेंट्स में लोगों ने पूछा है कि भाई जब साहब मोहम्मद अली साहब ने अंगूठी भेजी थी, और ये खातून शमीम आरा साहिबा हमारी मोहतरम, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, चाहती भी थी शादी करना, तो जब मियाँ बीवी राजी तो फिर क्यों ना माना काजी? हाँ, कभी कोई बहाना वो अपने, वो जो अपने, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे बेचारे, बाद में तो वो मेरे बहुत मेरा उन्होंने वो किया जी। आजाद साहब ने, इन्होंने आजाद साहब को पीछे लगाया हुआ था। एक और साहब भी थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, छोड़े, वो भी मर गए और सब। तो वो भी पीछे इतने लोग पीछे लगाए हुए थे कि उनको राजी करो। मिस्टर मेंटोर भी थे? हाँ जी। मिस्टर मेंटोर भी थे क्या? नहीं नहीं नहीं, मेंटोर और तरह थे, लेकिन मेंटोर को ये नहीं चाहते थे, मेंटोर शादी वादी के सिलसिले में नहीं जी। वो मैं आगे बताऊंगी। जब वो दरअसल एक और साहब थे, आर्टिस्ट थे। अच्छा। तो हर बस जरा सा इधर हुआ तो पैगाम रसानी शुरू हो जाती थी। मैं कहती थी अली ये क्या तमाशा, क्योंकि यार मैं इन लोगों को डांट डांट के थक गया हूँ। मैंने कहा फिर जिस दिन मैंने डांटा तो वो डांट बहुत बुरी होगी। मैंने कहा मैं एक सहाफी की जो कुछ मैंने उनके साथ जूतों के साथ किया था, मैंने कहा फिर मैं ऐसा ही कुछ इनके साथ करूंगी। तो कहने नहीं नहीं खुदा के लिए बस मैं इनको अभी न कहूंगा कि आप मेरे कमरे में ना आया करें। भाई इस तरह की सिचुएशन आप ये देखिए, किसी को कौन कब तक बर्दाश्त कर सकता है? तो मैंने, और फिर आप कहीं बुला रहे हैं, कहीं उनको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब क्यों? अगर वो आपको अंगूठी जब भेज रहे थे तो ये ट्रैप शैप करने की क्या जरूरत? भाई इसीलिए ये सवाल मेरे जहन में, बिल्कुल बेशक आप सही कह रही हैं। इंसान एक और खातून की जो स्पेशली एक अना होती है कि वो चाहती भी हो तो कभी पलट के ना देखे अगर सामने वाला आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। तो मैं तो इस कहानी से वैसे ही अवाजार हूँ, झूठ सच। और फिर जब और इसी दौरान खातून की शादी वो सरदार हिंद के साथ भी हो गई। पता नहीं किस किन से हो गई, वो तो मुझे ये नहीं मालूम, मतलब मालूम है मुझे कि किन किन से। भाई अल्लाह जाने कि कैसा इश्क था क्या। हाँ, मैं ये बात एक्सेप्ट करती हूँ कि मोहम्मद अली साहब जो हैं वो मुझे बेपनाह चाहते थे, मेरी लड़ाई के बावजूद, मेरी सब हरकतों के बावजूद वो अपनी, मेरा मतलब जान छिड़कते थे बच्चे। दुनिया कहती थी मैं कहते रहो, मुझसे उनकी बात ना किया करो। सो बात तो ये होती है ना कि आप किसी के पीछे ऐसे ही पड़े हुए हैं और झूठ सच बोले जा रहे हैं, अंगूठी भेज दी, टीका भेज दिया, ये भेज दिया। अरे भाई भेज दिया था तो ले लेते। मैं सही कह रही हूँ ना?
आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मेरे जहन में भी ये सवाल आया था ना, हाँ, तो जब भी मैंने बल्कि आपसे किया कि ये अक्सर क्या आपके है। ये सवाल करने से बल्कि बहुत अच्छा हुआ कि मेरी बहुत सारी बातें मुझे याद आ गई। सो बात ये नहीं है, वो मैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। जहाँ तक जो उनमें अच्छाइयाँ थी वो मेरा ख्याल है मैं बहुत मर्तबा कह चुकी हूँ। आप तो पिछले मेरा ख्याल है गिन रहे होंगे कितनी जी, मर्तबा आपने कह चुकी 8 हूँ। बार से ज़्यादा वो बात दोहराई है कि वो एक हाँ, बहुत तो अच्छी बस आर्टिस्ट थीं और बहुत हाँ, अच्छी कामयाब हिदायतकारा थीं। कोई शक नहीं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन इंसान की अपनी अना भी कुछ चीज होती है। अपने आप को इतना इन्होंने स्टेज पे आके कह दिया तो मैं क्या कर लेती इनका। जी, वो प्रोग्राम मुझे याद है, काफ़ी अरसा हो गया, मैं किसी चैनल पे देखा था, गालिबन कोई अवार्ड की तकरीब थी, आप और साहब भी वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। हाँ भाई, मेरा निगार अवार्ड की या पता नहीं किसकी थी तकलीफ। जी शायद निगार ही था। हाँ, तो इन्हें पकड़ के लोग ला रहे हैं, इनको अटैक हो चुका था या क्या। और ये कि वो मैं तो खैर उस वक्त भी मेरी आंखों में भी आंसू थे, मोहम्मद अली साहब के भी जो इनकी कंडीशन थी देख के, तो उस वक्त भी हमने कहा यार छोड़ो, इनके लिए दुआ करो कि अल्लाह इनको सेहत याब करे। जब इन्होंने ये बात आपके सामने कही, तो उस वक़्त आपके तासुरात वैसे क्या थे? कुछ नहीं थे, नथिंग। क्यों कि वो जब मोहम्मद अली साहब ने जब ये मैंने कहा कि देखिए ये तो बहुत गलत किया जो इन्होंने किया। तो अब ये है कि आपकी जो फिल्में हैं वो कंप्लीट कीजिए और इनसे उन्हें कि नहीं अब मैंने इनके साथ काम नहीं करना। भाई जो एक इस इंतहा को पहुंच जाए और फिर ये मुझे कहलवाना, वो टारगेट उनका मुझे दिया हुआ था 4 महीने का। जी, जी। अल्लाह नैयर भाभी को करवट करोड़ जन्नत नसीब करे, वो बहुत ही आला खातून थी। मैं कहती हूँ ऐसी खातून भी फिल्म इंडस्ट्री में पैदा होना मुश्किल है। तो वाह! उन्होंने तो बेचारी थी मुझे प्यार कहती नुज़ैब देख लो ये बातें हो रही, मुझे आके भाभी आप इन बातों से घबरा गए। मैंने कहा छोड़े ना, आप खुश रहा करे, सुनती रहा करे, ऐसे बहुत से आए और गए, मैंने कहा छोड़े। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे टारगेट पहुंचवाया जा रहा था कि 4 महीने जी, में जी। फारिग हो जाएंगी, वो 40 साल में फारिग ना करा सकी है। तो मतलब कहने का ये है कि मैं ये मुझे सच पूछिए, ये असल में तुम्हारी जिद थी कि ये प्रोग्राम करना, मैं करना नहीं चाहती थी। नहीं, मैं इस वक़्त आपने ये जुमला कहा है, तो मैं अपने ये हमारा प्रोग्राम देखने वालों तक मैं ये बात कहना चाहता हूँ और इसी वक़्त कहना चाहता हूँ कि लाइन पे आप मौजूद हैं, कि मैं ये कहता हूँ कि मैडम इस प्रोग्राम को करने पे तैयार नहीं थीं और जब मैंने मैडम को ये तजवीज़ दी, ज़ेबा साहिबा को, कि हम शमीमारा मैडम के हवाले से प्रोग्राम करना चाह रहे हैं ताकि जो कुछ हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, एक वो चीज़ क्लियर हो जाए कि ये सब कुछ क्या था। तो सबसे तो पहले तो ज़ेबा मैडम ने बिल्कुल सख्ती से कह दिया कि नहीं असद, कोई और टॉपिक तलाश करो और मैं इन खातून पे बात नहीं करना चाह रही। लेकिन सही फिर बात है। लेकिन फिर मैंने रिक्वेस्ट की, एक बार से ज़्यादा की, कई बार की, इतनी दफ़ा प्लीज़ प्लीज़ कहा, तो फिर आप ये प्रोग्राम करने पे तैयार हुई और आपने कहा कि भाई अब अगर मैं झूठ बोलना नहीं चाहती और मैं सच बोलूँगी सारी बातें, अगर मैं तुम इतना इसरार कर रहे हो मैं सच कहूँगी तो लोगों को बुरा भी लग सकता है कि उनके बारे अभी में तो ऐसी मैंने गुफ्तगू बहुत हो रही सेंसर है। कर दिया है। मुझे अंदाजा मैं है, मेरी यकीन आपसे एक मानिए, दफा बात हुई थी फोन से हटके, तो जो बातें हमारे दरमियान हो चुकी हैं वो तो मैंने आपसे सवाल ही नहीं किए क्योंकि मुझे पता है कि आप वो बात नहीं करेंगी पब्लिक में। हाँ जाहिर है। तो बात ये है कि बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि भी अ, अच्छा है आपने बहुत अच्छा सवाल करके बहुत सी बातें मेरे ज़हन से वो जो नहीं थी वो याद करा दी। ये भाई बात ये है 4 साल का अरसा
मेरी उनकी बातचीत नहीं थी, क्यों नहीं थी अब ये छोड़ें। हमारे ये उनके आपका अपने जाती मसला है, हम इसको जाति हमारा मसला था। आपकी पर्सनल लाइफ को हम डिस्कस नहीं हाँ, करेंगे। और सच बात की मैं बताऊं, उन सालों में मैं मोहम्मद अली साहब से शादी करना ही नहीं चाहती थी, और मैंने उनके सामने कहा है, आप याद है आपको जी कि वो ट्रिब्यूट जो हुआ है जी जी उसमें जब नईम बुखारी ने पूछा है कि आपको कब क्या ये कैसे, मैंने कैसे लगते थे, तो जी मैंने क्या कहा था कि कुछ खास नहीं। जी, तो मुझे मैंने याद है। मोहम्मद अली साहब के सामने भरे मजमे में कहा है कि नहीं जी भाई, मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा वो फिर की बात की बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं तो इतनी क्लियर कह चुकी हूँ, और फिर भाई अगर फिर भी आप लोग नहीं उनको हासिल कर सके तो वो मेरा कसूर तो नहीं है। वो अल्लाह ने जिनके हिस्से में लिखे थे हाँ, वो बात वही ये, आने थे। बात यूं है कि मैं क्या, कोई क्या, कुछ भी कर लेते, जो अल्लाह ने लिख दिया है, जो अल्लाह बेशक। ने चाहा वो कर रहा। तो बाकी 4 महीने कोशिश करने, 4 साल कोशिश कर ले, कोई कुछ नहीं होता। खैर नहीं। चले मैडम, उनके काफी बातें इनके बारे में हो गई। अब ये हाँ है कि वो एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाह रहा था, और वो ये कि मार्च का महीना आ रहा है, फरवरी में तो हम इस वक्त मौजूद हैं, तो साहब की बरसी मार्च में होती है। तो हाँ मैं ये चाह रहा था कि अगर हम ये फरवरी और मार्च के प्रोग्राम सिर्फ साहब की शख्सियत पे, उनके फन पे, आपकी घरेलू जिंदगी पे करें तो आप हमारे, क्या आपका ख्याल होगा? हाँ, है तो बहुत अच्छा ख्याल, सही, अच्छे सही टाइम पे सही बात की है। देखें, फिर हम आपस में डिस्कस करेंगे। जी जी, अभी तो इंशाल्लाह। लेकिन बस जो मैं ये आपके तो मैं आपसे दरख्वास्त करना अपने, ताकि आप रिकॉल कर सकें अपनी याददाश्त। हाँ, मैं जो सुन रहे हैं, जी जो अगर किसी को मेरी बात से कोई तकलीफ पहुंची है तो मैं उनसे माजरत खाऊं। और रहा उनका सवाल, मेरे दिल में उनके लिए, अब तो वो इस दुनिया ही में नहीं है, जब वो मेरे पास कितनी मर्तबा आई, कितनी, जो मैं जो कर सकती वो अलग बात है कि वो अवेल नहीं कर सकती। मैंने उनकी हर तरह से घर के सिलसिले में उनकी हेल्प करना चाहिए। अभी जी, आपने बताया अल्लाह, वजीर आला साहब से आपने हाँ, बात की थी। और जो हैं वो लोग हयात हैं, तो अब नहीं ये कर सकी, नहीं इनके पास कुछ था, कागज को प्रूफ ही नहीं था, तो फिर मैं क्या कर सकती थी। खैर बहरहाल जी, मैं सबसे माजरत ख्वाह हूं जो उनके चाहने वाले हैं, उनके फैन हैं। मेरी कोई बात हो सकता है वो बुरी लग गई हो, ये अच्छी ना लगी हो, तो मैं माजरत ख्वाह हूं। और मैं मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मियाँ उनको करोड़ करोड़ जन्नत नसीब करे, और अल्लाह उनका जो बेटा है, अल्लाह उसे लंबी जिंदगी दे। ऐसा बेटा भी पैदा नहीं होना, इतना ताबेदार बच्चा, इतना अच्छा बच्चा, मेरा ख्याल है कम ही होता है। अल्लाह मियाँ सलमान को लंबी जिंदगी दे आमीन और उसे आमीन खुशियां दे, उसके बच्चों को। मेरे लिए वो मेरा बेटे की तरह से। आमीन। तो बहुत, ये आपका बड़ापन है कि ये इतनी बातों के बावजूद आप इतने नेक जज्बात उनके बेटे के लिए हाँ, नहीं रखती वो हैं। एक अलग बात है यार, वो गुजर गई सो गुजर गई, लेकिन जहाँ से उनके बेटे का सवाल है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चा। अल्लाह मियाँ खुश रखे उसे। चलें जी, ओके। ये बाकी तो फिर होती रहेंगी बातें। ये आना चाहती, हाँ, मैंने जी, कहा जरूर आ जाए, क्यों नहीं। तो ये दोनों मेरे पास आ गए, तो सर मैंने हयात थे उस खैर वक्त? जी, सर हयात थे उस वक्त? हाँ हाँ, जी अपने, नहीं मेरा अभी थे शायद, जी बल्कि हमने इनको जो बहुत अजीब सी हालत में देखा, वो निगार अवार्ड के फंक्शन पे इनको पकड़ के लाया जा रहा था, जो अब मुझे मेरी तो आंखों में आंसू आ गए कि जी। ये इनके कुछ आंखों को हुआ था, कुछ दिमाग की कोई ब्रेन प्रॉब्लम हुई हेमरेज हुआ थी। था, उसकी वजह से हाँ उनके हाँ हाँ ये हाँ, कैफियत उसके थी। जी बाद जी तो खैर बड़ी बल्कि
अल्लाह माफ करे, ऐसी हालत में तो इंसान को आना ही नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल उनको, लोग भी तो हमारे ऐसे ही है ना कि जरूर जी आइए, जरूर चलें, और ये और वो। खैर ये बोलती भी रही, कुछ बोली भी। खैर कुछ, जहां तक मुझे याद पड़ता है, इन्होंने कुछ अपनी मंगनी का भी हल्का सा जिक्र किया, वो बड़ा ही ना जी। है। तो मिस उसके बाद खैर वो नहीं मेरे पास में वो मिसेस गुलाम अली ने कहा कि वो और शमीम आरा मैडम आपके पास आना चाह आ रही रहे हैं। हैं, तो मैंने कहा जरूर आए। खैर वो इनको पकड़ वकड़ के लेकर आई। मैंने अपने घर के गेट से, मतलब एंट्रेंस से बाहर जाके जी जी। उनको रिसीव किया। खुद मैं उनको पकड़ के अपने ड्राइंग रूम तक ड्राइंग में। रूम में लेकर आई, जी और मैंने बिठाया, और मैंने बहुत प्यार व्यार किया। तो मैंने कहा हाँ, मेरा ख्याल है बोबन दिल्ली साहब की डेथ हो चुकी थी। जी तो मैंने बातें होती तो उनकी गुलाम अली साहब की बीवी ने कहा कि इनकी प्रॉब्लम है कि वो, इनका घर जो है वो जी। किसी ने कब्जा कर लिया है। अच्छा जी। तो अब वो लंबी कहानी है वो। मैंने कहा कि तो मैं क्या कर सकती हूँ, कि ये चाहती हैं कि उस वक्त चीफ मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ थे। जी तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं अभी बात करती हूँ। तो मैंने उनके वो सेक्रेटरी वो थे सईद मेहंदी साहब, जी बहुत ही नफीस इंसान, बहुत अच्छे इंसान। मैंने जी। उनको फोन किया। मैंने कहा सही सर, हेलो हेलो। मेरे पास इमारा आई, सॉरी, जी आवाज आ आपकी रही है? जी जी अब आ रही है। आपने सईद साहब को फोन किया? हाँ, और उनसे मैंने कहा कि मैडम शमीम आरा मेरे पास आई हुई हैं, और जी वो, मैंने कहा, मियाँ शहबाज से मिलना चाह रही हैं। उनके घर का कोई केस है जो लोगों ने कब्जा कर कब्जा लिया। कर लिया है। तो ये तो बड़ी ज्यादती है, और वैसे भी मैंने कहा इनकी तबीयत ठीक नहीं। तो सईद मेहंदी साहब ने कहा हाँ, आप उन्हें सुबह भेज दीजिए, वो अपने। तो मैंने कहा देखिए सईद साहब, मैं आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा आप उनको बाहर एक सेकंड को खड़ा नहीं होने देंगे, और मैंने कहा इंतजार नहीं कराएंगे। मैंने जी कहा उन्हें आप पूरे प्रोटोकॉल के साथ आप जी। उन्हें रिसीव करेंगे और सीएम साहब से उनको मिलवाएंगे। मिल पाएंगे। उनका आप भाभी फिक्र ही ना करें, आप क्यों ऐसा सोच रही। मैंने कहा नहीं, मुझे बस, मैंने कहा मैं जानती हूँ ना कि किस तरह के सिलसिले होते। खैर जी अब हुआ ये, मैंने कहा कल वो आपके पास सुबह जो भी टाइम फिक्स डिसाइड हुआ ये आ जाए। खैर अगले दिन, आपको जी ये तो सबको पता ही है, मैं थोड़ा देर से उठती हूँ। जी बिल्कुल। तो जब मैं उठी तो अपने आमिर बुखारी उधर होते थे। इन्होंने कहा कि जी सीएम हाउस से सईद मेहंदी साहब का फोन आता। हाँ, मैंने कहा वो मैं पता कर लेती हूँ। मैंने कहा मैडम शमीम गई थी ना वहाँ उनकी। जी तो मैंने फोन किया, तो उन्होंने कहा कि वो आपकी जो मैडम है वो तो आई ही नहीं। अच्छा जी। अरे मैंने कहा ऐसा कैसे। अच्छा, ये ठहरी हुई थी फिल्म स्टार बहार, जी बहार साहिबा के यहाँ। उनके घर ये ठहरी हुई थी। जी तो मैं बड़ी हैरान हुई। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, कल सारा डिसाइड हुआ उनका। उस पे मैंने खैर फोन किया जी बहार को। वो मेरी जी दोस्त थी, उसको मैं किश्वर वैसे कहती हूँ, उसका नाम किश्वर है। जी तो अक्सर मैं और वो जब बात करते हैं तो पंजाबी में करते हैं। तो जी खैर बहरहाल, तो मैंने उसको फोन करके कहा कि भाई ये वाकया हुआ वहाँ, वो लोग इंतजार करते थे। तो उसने मुझे पंजाबी में कहा तुम पागल हो गई हो, वो सारी रात तो वो सोती नहीं है,
मैंने कहा सो व्हाट भाई, सोए ना सोए, सुबह वहां तो पहुंच। कहते और दूसरे उनके पास एक कागज नहीं है उस घर का। ओहो। मैंने कहा ये क्या बात हुई? तो वो उन्होंने कहा कि उनके जो शौहर थे जी। उन दबीर साहब, दबीर साहब तो जी। हाँ, तो उनको भी कुछ पता नहीं, वकीलों से पास कागज। तो मैंने कहा वो तो इसका मतलब वो पूरी तैयारी करके ही नहीं गई। तो खैर मेरी फिर बात हुई अ, गुलाम अली साहब की बेगम से। बेगम से। जी। मैंने कहा कहते भाभी जी वो उनके पास तो कोई कागज नहीं है। मैंने कहा क्या मतलब कोई कागज नहीं है? बहरहाल जी वो लंबा किस्सा है और मेरा ख्याल है सबको इससे कोई इंटरेस्ट भी और नहीं वो होगा। कब्जा खत्म नहीं हो सका होगा नहीं यकीनन। हो सका क्योंकि उनके पास कोई का उन्होंने इनसे बहाने बहाने से जो है वो कुछ पेमेंट करते रहे होंगे, जी। साइन कराते रहे, और इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। धोखा हो गया जी। तो लेकिन अब प्रूफ नहीं, कागज नहीं, कुछ नहीं, तो कोई पीएम या सीएम कुछ भी कोई कोई नहीं भी कुछ कुछ कर नहीं कर सकता। सकता। तो इस तरह से इनके साथ, बेचारी के साथ ये वाकया हुआ। और उसके बाद फिर ये काफी अरसा रही यहाँ। हाँ, बल्कि उसी दौरान गुलाम अली साहब की बेटी की शादी मेरे घर में ही हुई। उन्होंने उनकी बेगम ने पूछा कि भाभी हम अपनी बेटी की शादी आपके घर में करना चाहते जी। हैं। मैंने कहा 100 बिस्मिल्लाह। मैंने कहा यहाँ तो 100 जी। शादियां घर में हुई हैं, तो गुलबर्ग वाले आपकी घर तो में जी। अपने हैं। और जहाँ तक गुलाम अली साहब का ताल्लुक है, उन्होंने हमारे इतनी मेहरबानी कि जब उनसे रिक्वेस्ट की वो आ जाते थे, और कभी एक पैसा नहीं लिया उन्होंने। मोहम्मद अली साहब तोहफे था वो तो बात की बात है, जी। लेकिन उन्होंने कभी जिसको परफॉर्मेंस के नाम पे कोई फीस नहीं लेते थे। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह अपने मेहंदी हसन साहब, तो जी। खैर मैंने कहा हाँ जरूर। उसमें ये आई जी। शमीम भी साथ मतलब शादी में लेकर थी। आई जी। थी। तो खैर मैं इनसे बड़ी बैठी बातें करती रही, लेकिन ये थोड़ी सही नहीं थी। तो जी। बहरहाल मुझे बहुत दुख भी बहुत हुआ कि जहां मैंने उनको देखा हुआ था जी, कि वो जिस क्या, अंदाज में आपने उनको देखा था वो कुछ और हाँ दौर था, और हाँ, अब ये कुछ कुछ और कैफियत थी। जबरदस्त आर्टिस्ट, और यानी उनकी हाइट और ये। अच्छा वो इस बीमार में कुछ उनकी हाइट भी शायद वो बेंड कर गई थोड़ा सा। जी। खैर लेकिन सच बात यह है कि मुझे दिली बहुत दुख हुआ। मैं उनके हाथ पकड़ पकड़ के उनको प्यार कर रही थी। मैं अल्लाह से दुआएं कर रही थी कि अल्लाह पाक इन पे रहम कर, और अल्लाह सब पे रहम करीजिए, अल्लाह सबको जी। महफूज रखे। आमीन। तो आमीन। इस तरह के वाक़े ये थे जी, जो अब तो ये बहुत बाद की बात हो गई। तो खैर जहाँ तक अब बात ये उनकी फिल्म के जहाँ तक ताल्लुक है, ऐसी आर्टिस्ट नहीं पैदा होनी दूसरी। बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट थी। जो फिल्में मैंने देखी और सुना और देखा जी। वो तो लाजवाब थी। और सच बात ये है कि फिर उन्होंने कमाल ये किया कि अ, डायरेक्टर अपने बहुत अच्छी बन गई। बन गई वो अच्छा इतने लोगों ने मुझे कहा असद क्या जी। आप भी डायरेक्शन, अरे मैंने कहा भाई मैंने भी कहा मुझे था आपसे। ABCD नहीं आती डायरेक्शन की। मैं नहीं, देखिए ना, संगीता ने भी उस जमाने में शुरू कर दिया था। जी बिल्कुल। तो मैंने कहा देखिए एक बात बताओ, अपना अपना टेम्परामेंट और अपना अपना मुझे तो अगर कोई चीज ना आती मैं क्या उसको वो बताऊंगी और करूंगी। मुझे कैमरे का कुछ पता नहीं। तो मैंने कहा नहीं भाई, बड़े लोगों ने कहा जो सब वो
कैमरामैन ही करते हैं सब। अरे जी करते होंगे, मैं नहीं ये कर सकती। तो बड़ी कोशिश, बड़ी लोगों ने कहा कि आपके नाम से यूं हम फिल्म नहीं, हम्म, ये काम वो टाइटल पे आपका मेरा नहीं। नाम देंगे और काम खुद हाँ, करेंगे। नहीं मैंने कहा मुझे नहीं। खैर इन्होंने तो जी बाकायदा पे सीखा, इन्होंने तो जो बाकायदा हाँ और हजर बहुत अच्छी और फिल्में हाँ, बनाई। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी फिल्में बनाई। बॉक्स ऑफिस हिट्स थी वो फिल्में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो बात ये कि लेकिन बहरहाल, और फिर वो मजीद साहब जो थे वो ही फिर गए, तो बीच में उनके साथ ज्यादतियां भी बहुत हुई हैं, देखें जहाँ तक कुछ बातों का ताल्लुक है। जी लेकिन बिल्कुल। ये कि इस मामले में मैं कहती हूँ कि अल्लाह ने उन्हें बहुत नवाजा कि उनका बेटा जो है इस जी कदर आ, शरीफ बच्चा, इस कदर माँ का ताबेदार। उसने कभी माँ को एक लफ्ज कभी ये नहीं कहा कि आप ये क्या करती हैं, ये क्या नहीं करती। जी तो बिल्कुल, बड़ी बात थी। और बहुत वो बड़ी फिर, बात है। हाँ, और फिर वो अपने साथ, अच्छा वहां से जो कि मैं हॉस्पिटल भी गई जब ये बीमार थी, तो बहुत मुझे तकलीफ हुई जी देख के। तो वहाँ बेटा खड़ा होता था बेचारा बच्चा। तो मैंने कहा बेटा, कहते जी बस आप जाए आप देखे। तो खैर मैं गई, तो उनकी हालत, मैं होश में ही नहीं थी। और जी उसके बाद तो बिल्कुल। फिर वो होश में आई ही नहीं। बस उसके बाद वो फिर बेटा जो है उन्हें इसी कंडीशन में वो यहाँ से लंदन उनको ले गए उनके लंदन में, साहबजादे। हाँ और फिर वहाँ कई साल की बीमारी के बाद वो हाँ, अल्लाह को बस प्यारी हो गई। 6-7 साल। अच्छा मुझे बल्कि कुरैशी भाई ने, मुस्तफा कुरैशी भाई, जी उन्होंने बताया कि हम गए देखने, जी तो जब हम बात बोल रहे थे और तो कहते हैं उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जबकि वो कहते थे हम सुन नहीं सकती, कहते वो सुन सकती थी। तो जी। मेरी जो और भी दुख हुआ, बहुत अजीब फीलिंग हुई कि अल्लाह सब पे रहम करे। अल्लाह तो ताला कहते सब हैं, पे रहम फरमाए। हाँ, तो जी बात ये है कि जहां तक उनके आर्ट का ताल्लुक, उनकी एक से एक फिल्में, कैदी म- मुझे याद जी पड़ता है दर्पण साहब के साथ थी, जी, मुझसे और पहली सी मोहब्बत जिसमें मोहब्बत में उनसे महबूब पिक्चराइज जमा। किया गया है। हाँ जी। हाँ बिल्कुल। नायला, फरंगी, सायका, साहब के हाँ साथ खाक और खून, वहशी। हाँ, और क्या कहते हैं अपने अ, जो सबसे फेमस उनकी आपका दरिया, आग का दरिया। लाजवाब फिल्म थी, जी वो तो देखने से ताल्लुक रखती थी। जी बिल्कुल, वहीद तो साहब के साथ सालगिरह। अच्छा वो मैंने नहीं देखी। तो उनके साथ की मैंने फिल्म नहीं देख सकी। जी तो लेकिन ये कि जी जहाँ तक उनके आर्टिस्ट होने का ताल्लुक है, अब संतोष भाई के साथ उनकी इतनी जबरदस्त फिल्में थी, अपने जैसे नायला थी, जी। और बहुत सी फिल्में थी। तो बस फिर देखे ना जी, फिर एक चीज एक आपकी और उनकी एक जैसी है, क्या, आप दोनों की उर्दू बहुत अच्छी है। अच्छा वो तो उन होनी ही चाहिए थी जी उर्दू जी स्पीकिंग। उनका भी लहजा बहुत शाइस्ता और बहुत हाँ अच्छे अल्फाज का बिल्कुल, इंतखाब बोलते हुए करती थी। और हाँ यही खूबी आपकी भी है कि आपका लहजा बहुत मीठा और जो बस आपके अल्फाज का चुनाव होता है वो बहुत उम्दा होता है। तो ये चीज आप दोनों की बहुत मैच करती है। चलिए, और भी चीजें मैच करती होंगी, हमारी पसंद एक थी दोनों की। तो बहरहाल, लेकिन ये कि सच बात ये है कि सबिया भाभी के बाद, ये भाभी के बाद, जी बल्कि इनके साथ ही कहूंगी, जी। ये एक लेवल की ये एक ही एरा आर्टिस्ट था थी। इनका, तो ये एक ही हाँ जमाने में सब काम बिल्कुल कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और अच्छा, बड़ी मेहनती, साहब के लाजवाब। आपकी जिंदगी में साहब के आने से पहले से ही आपके और उनके दरमियान मतलब एक
खिंचाव सा था, ये नहीं है कि उसकी वजह साहब थे, वो पहले नहीं, से ही वैसे आपके ही था। दरमियान एक डिस्टेंस था। अच्छा, असद मैं तो यही कह रही हूँ कि मुझे ये बात, अच्छा खिंचाव अगर नहीं था मेरा किसी के साथ तो जी वो रानी जी बेगम थी, जी, ऑफ कोर्स। बाबरा तो मुझे बहुत ही वो तो आपको बाद बहुत में, अजीज है। हाँ बहुत अजीज है वो बहुत प्यारी, और आर्टिस्ट भी वो बहुत लाजवाब है, बेशक, शक्ल सूरत उसकी बहुत प्यारी है बेहद। तो बाबरा ने तो जितनी वैरायटी दी है एक्टिंग में, हाँ तो हाँ वो तो मैं कहूंगा कि वो तो साहब का फीमेल वर्जन है। उसने जी क्या बात है, सलाखों में कोई काम किया जबरदस्त। और मोहम्मद अली साहब के साथ उसकी और दो एक फिल्में हैं, वो तेरे बिना क्या जीना, बेशक, बहुत बदलते रिश्ते। बदलते रिश्ते, तो वो भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट। लेकिन खैर फिलहाल तो हम शमीम साहिबा शमीम की बात साहिबा कर की रहे हैं। बात हम कर रहे हैं। तो ये कि ऐसी आर्टिस्ट नहीं होनी, वो खिंचाव का मुझे नहीं आज तक समझ में आया कि क्यों सबको क्या प्रॉब्लम थी, जिसका मैं जिसको क्या कहूँ, मैं वो समझ मैं ही आपको नहीं फोन बंद सकती। करने के बाद बताऊंगा। रिकॉर्डिंग के बाद आपको बताऊंगा। नहीं नहीं लोग नहीं नाराज हो जाएंगे ना, मैं कुछ कह दूंगा तो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहना, कुछ भी ना कहिए। और सब ठीक था भाई। बात ये है, वो जो भी रहा हो, लेकिन उनके जहां तक आर्टिस्ट होने का ताल्लुक है, जो आर्टिस्ट उनकी वो नो डाउट वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट थी। और और साथ बड़ी बात ये कि उन्होंने डायरेक्शन भी ऐसी कमाल की कि उन्होंने बता दिया कि भाई अगर डायरेक्शन करनी है तो फिर इस तरह से की जाए। तो ये तो सब कमालात उनके थे ना। बेशक जी, तो कमालात थे उनकी और शख्सियत में। एक बात मैं बताऊं कि अब कुछ थोड़ा वो हो गया था, वरना ये इतनी ताबेदार अपनी नानी की बेटी नवासी थी जी जी, कि आप सोच नहीं सकते कि माशाल्लाह। वो उनके सामने ये उफ नहीं करती थी। हमने बात, हालांकि इतनी सीनियर वो उस एज में थी कि कोई आदमी ये नहीं कह जी सकता कि बिल्कुल, ये छोटी मैच्योर बच्ची थी। थी। तो हाँ, तब अच्छा, लेकिन अपनी नानी के सामने वो इस तरह की जो वो दिन को, सादतमंद नवासी थी। हाँ तो इसमें शक नहीं, इतनी अपनी नानी की ताबेदार, इतनी वो जो उन्होंने कह दिया तो आंखों से देखा तो इनकी आधी जान निकल जाती। अच्छा, इनकी इतना, वालदा का इंतकाल हो चुका था? हाँ वो मुझे दरअसल इतना नहीं पता कि जी, क्या हुआ था क्या नहीं, जाहिर है। नानी थी, वालदा नहीं थी दरमियान में, तो हाँ इसका नहीं, मतलब इनकी वालदा गुजर चुकी थी गुजर यकीनी तौर चुकी पे। थी। इनके मामू भी होते थे साथ, अच्छा हमेशा जी, इनके साथ रहते थे मामू और और नानी। नानी। हाँ, और वो बड़ी सुलझी हुई खातून थी नानी इनकी, हम बड़ा उनकी इज्जत एहतराम करते थे। तो बात ये कि, मगर ये कि ये अपनी नानी की, ये तो फिर बाद में जरा मुंह जोर हो गई, वरना जी, तो उनके सामने तो बिल्कुल बस जिंदगी के उतार चढ़ाव आदमी को हाँ हाँ, फिर बाज़ शायद औक़ात हादसात कर इनके देते साथ हैं। भी हुए, जी तो बिल्कुल। शायद ये फिर मुंह जोर हो गई। लेकिन फिर भी अपनी नानी का बहुत एहतराम अदब इतना करती थी कि जिसकी कोई हद नहीं। तो ये कि वो क्या एक कहा जाए वाक़या बस। कुछ ऐसा भी मैडम सुनने में आया था कि वो कुछ सहाफ़ी भी इनके हमनवा बन गए थे आपके हवाले से। वो तो चौधरी साहब, जी, वही सुनना चाह रहा था मैं। हाँ इलियास साहब, जी, जी, ओहो, जी। वो तो मैं बीच में भूल गई। जी, इसीलिए अच्छा, मैंने याद दिलाया है। हाँ हाँ, वो मुझे यही ना समझ में आया। असल में एक बात मैं बताऊं, इस जी, खिंचाव की थोड़ी जिम्मेदारी, थोड़ी क्या ज्यादा ही चौधरी साहब पे भी आयद होती है। इलियास रशीदी साहब पे थी। जी, वो एक गेम खेल रहे थे
तो उनको जाके कुछ और कहते थे और मेरे सामने कुछ और कहते थे। तो खैर मैं तो आपको पता ही है जिस टाइप की हूँ, मैं इन बातों की परवाह नहीं करती थी। जी वो शायद वो इन चीजों को फील करती होंगी जो ये जाके हजरत कहते होंगे, अल्लाह जी इन्हें भी माफ करे और इनकी भी मगफरत हो। तो इन्होंने बड़ी अच्छा आपने पॉइंट मुझे जी, मैंने याद आपको याद कराया दिलाया। कि हाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये रीजन भी था। मतलब मोहम्मद अली साहब से मुझे पहले की महसूस हो बात रहा था है। कि ये चीज मिस हो गई है बीच में से, हाँ तो ये चीज हाँ। हो जाए। तो जैसे कि इन्होंने, अच्छा अब भाई, अच्छा मैं तो किसी के लिए ये मेरे सामने उनकी बड़ी इतनी तारीफें करते थे, इतनी, तो मैंने कहा हाँ वो हैं ही बहुत अच्छी। जी उनका ख्याल था मैं कुछ बुरा भला कहूंगी जी या ये कहूँ, वो उनका काम बना नहीं। जी अल्लाह जाने उधर जाके क्या कहा होगा क्या नहीं। सो मेरा ख्याल है बड़ा सही पॉइंट आपने याद कराया जी कि वो शेख खिंचाव की वजह जो है वो इलियास साहब भी थे। अब मुझे रियलाइज ख्याल आया। होता है। जी हाँ, बाकी चलें जी, वो तो अब क्या कहा जा सकता है, जो गुजर गई सो गुजर गई। लेकिन ये कि इस तरह ना मेरे फिरदौस से बहुत अच्छा था, जी रानी से बहुत, रानी तो बहुत अच्छी दोस्त थी और बहुत अच्छी। कल हमने वैसे प्रोग्राम एक किया था सवाल जवाब के हवाले से, जी उसमें 2 लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं जो कह रहे हैं मैडम से गुजारिश है कि रानी मैडम के हवाले से प्रोग्राम करें। तो मैंने उनको जवाब दिया है, मैंने कहा इंशाल्लाह ताला जल्द करेंगे। तो हाँ, आप ये अभी उनका जिक्र आया रानी साहिबा का, तो मैंने आपको गोशगुजार ये कर दिया है कि लोगों की फरमाइशें आ रही हैं कि रानी मैडम के हवाले से प्रोग्राम करें आप लोग। खैर उनके लिए तो मैं जरूर कर दूंगी। बाकी देखिए, असल एक बात है, जी करना तो मैं बहुत लोगों के लिए कर सकती हूँ, जी लेकिन जिनकी जिंदगी के बारे में मुझे कुछ पता ही ना हो, जी बिल्कुल। जिनकी आदत अतवार इन सब चीजों का अगर मुझे मालूम ही नहीं है, तो मैं उनके बारे में क्या बात करूंगी और क्या कहूंगी। सो दिल तो अब मैंने कोई ये यूं ही तो नहीं करना ना कि जी झूठ बिल्कुल। सच, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी झूठ नहीं, तो बोलना ही नहीं वो है, ये मैं तो हम, कर ही नहीं सकती। ये चीज तो तय है ना कि इस प्रोग्राम में हम हाँ, झूठ नहीं बोलेंगे। वो सवाल ही पैदा नहीं होते। मेरी जहाँ गलती होगी मैं उसको बगैर किसी झिझक के उस चीज को एक्सेप्ट करूंगी कि हाँ यहाँ मेरी गलती थी, मैं गलत थी, इसमें क्या है इंसान को। अच्छा मैं असल आपको एक चीज बताऊं, जी मैं अपने घर में जो मेरे मुलाजमीन हैं जी वो उनको अगर मैंने डांट दिया और मुझे जी एहसास हुआ कि नहीं मैंने गलत डांट दिया, जी इसका तो कुछ वो था नहीं, तो मैं उसको उसी वक्त बुला के कहती हूँ सॉरी भाई मैं गलत समझी थी। तो जी वो खुश भी हो जाते हैं और खैर वो लेना देना तो होता ही रहता है। ले जी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैडम आपका, आपने इतना वक्त दिया जबकि आपके गले में भी खराश है और मौसम का असर नजर आ रहा है आपके गले पे, लाहौर का ठंडा ठंडा मौसम मैं यहाँ से फील कर रहा हूँ आपकी आवाज से। लेकिन थैंक यू सो मच कि आपने इतना वक्त देती हैं हमारे लिए और अपने सब मद्दाहों के लिए और मोहम्मद अली साहब के चाहने वालों के लिए। मैं सबके लिए जी एक ही बात कहती हूँ, मेरी कोई बात अ, उन्हें बुरी लगी हो तो मैं इसके लिए माजरत खा हूँ, नहीं लेकिन नहीं है। मैंने जो सच्ची बातें हैं वो ही की हैं। मैंने ना इसमें कोई बढ़ा के ना कम करके, जो बातें बताए कम तो की होंगी, मतलब बढ़ा के मैंने जी बेशक कोई कम बात तो की नहीं हैं। की। हाँ, तो बहरहाल अल्लाह मियाँ उनको जन्नतों में जगह दे परवरदिगार। आमीन सुम्मा आमीन। जितने बहुत लोग अच्छी दुनिया से खातून चले गए थी। हैं अल्लाह ताला सबकी हाँ मगफिरत बिल्कुल। फरमाए। और हाँ, छोटे मोटी खामियां तो सभी में होती हैं दुनिया में, हर बंदे में कुछ ना कुछ तो होता है। तो बहरहाल अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह उन्हें भी बेशक। माफ करे और उन्हें जन्नत में जगह दे परवरदिगार। और हाँ जी, तो कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम?
शबी मारा साहिबा के हवाले से ये 2 अक़साद की सीरीज़ आज अपने इख्तिताम को पहुंचती है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम एक नए मौजू के साथ, एक नई शख्सियत के साथ, किसी एक क्लासिक फ़िल्म के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। गुफ्तगू करेंगी मैडम ज़ेबा मोहम्मद अली, और हाँ, हो सकता है शायद सवाल जवाब का सिलसिला हम अगली दफ़ा में करें। और सवाल जवाब के सिलसिले में हम थोड़ी सी एक तब्दीली कर रहे हैं। आइंदा आपके सवालात के जवाब मैं नहीं दूंगा जैसे कि पिछले 2 प्रोग्राम्स में दे चुका हूं, बल्कि आप सवालात कीजिए। आपके सवालात के जवाब बराह रास्त मैडम ज़ेबा मोहम्मद अली देंगी। आपको मज़ा आएगा, आप यकीनन इंजॉय कर सकेंगे जब वो आपके सवालों के जवाब खुद दे रही होंगी। आपसे मेरी एक गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि तारीख़ अली ज़ेब अगर जानना चाहते हैं तो सिर्फ द रॉयल कपल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ सच बोला जाता है। ज़ेबा साहिबा सारी बातें खुद करती हैं, तो जो दूसरे चैनल्स पे कहानियाँ चलती हैं, ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं वो कि जिसका ज़ेबा साहिबा को भी इल्म नहीं होता और उनके हवाले से वो गुफ्तगू की जा रही होती है। लोगों की दुकानें चल रही हैं, लोग झूठी बातें कर रहे हैं। यूट्यूब और सोशल मीडिया एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर उसका पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाए। हमारे यहाँ मसला ये है कि जिसके पास एक फ़ोन आ गया है कैमरे वाला, वो बैठकर किसी की भी बेइज्जती करना अपना फ़र्ज समझता है। हमारी टेलीविज़न की सुपरस्टार हैं बुशरा अंसारी साहिबा, उनके बारे में पिछले दिनों जितनी बकबक सोशल मीडिया पे की गई है, एक साहब लगा रहे हैं कि उनकी बेटी ने उनको घर से निकाल दिया, कोई कह रहा है कि उनको इकबाल हुसैन साहब ने तलाक दे दी। ओ भाई, लोगों को अपनी ज़िंदगी में सुकून से जीने दो। अपने लाइक्स के लिए, अपने व्यूज़ के लिए लोगों की ज़िंदगी का तमाशा ना बनाओ, अच्छी चीज़ें फैलाओ। अगर आपके पास एक चैनल है, अगर आपके पास बोलने की सलाहियत है, अगर आप YouTube पे कुछ करना चाहते हैं, दुनिया फैली हुई है, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत सारे अनगिनत मौज़ूआत हैं, आप झूठ क्यों बेचते हो? इसी तरह फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से कभी मोहम्मद अली साहब के हवाले से कुछ चल रहा है, कभी मैडम ज़ेबा के हवाले से कुछ चल रहा है, कोई साहब रीमा के हवाले से बात कर रहे हैं। लोगों की ज़िंदगियों का तमाशा बनाना छोड़ दो। आज आप किसी की ज़िंदगी का तमाशा बनाओगे, कल कुदरत आपकी ज़िंदगी का तमाशा बनाएगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। द रॉयल कपल के अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।